कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर श्री बिहारी जी मित्र मंडल की ओर से चिड़ाव में 18 अगस्त को शोभा यात्रा, 19 अगस्त को अखंड ज्योति पाठ के बाद पंचपेड़ से बिहारी जी मंदिर तक शोभा यात्रा। इस बार विशेष आकर्षण में देखिए पंचपेड़ की भव्य सजावट। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर पहुंचे वृंदावन धाम। चोरी की जो वारदात है, पूरे झुंझुनू जिले के अंदर चोरों ने डंका बजा रखा है। बिल्कुल पूरे झुंझुनू जिले के अंदर चोरों का इस वक्त डंका बजा हुआ है। जी हाँ, आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। मैं पंकज, कैमरामैन दीपक भाटी के साथ। दोस्तों, चिड़ाव में वार्ड नंबर 33 के अंदर रात को ही लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास एक चोरी की वारदात हुई है। और चोरी क्या, इसे डकैती ही का रूप दिया गया है इसको, क्योंकि जो घर पर महेंद्र सिंह मेघवाल जो अकेले थे। तो दोस्तों, इस वक्त अपन मौजूद है महेंद्र सिंह मेघवाल के घर पे, वार्ड नंबर 33 में, मंडला मोड़ के पास उनके घर है, पानी टंकी के पास ही, और रुकवीर मिल का जो क्लिनिक है उनके बिल्कुल पास में ही। बिल्कुल पूरी जानकारी मिलेगी आज आपको इस वीडियो के अंदर। अपन बात करें डकैती की, तो महेंद्र सिंह मेघवाल पिछले 4 रोज से अपने घर पर अकेले थे और उनके हाथ पैर लगभग रात को 1:30 से 2 बजे के आसपास उनके साथ थे 5 युवक उनके घर में घुसे हैं, अंदर आए हैं उनके, और जो मेन गेट की जो कुंडी है वो तोड़कर फिर वो अंदर आए हैं। इसके बाद उन्होंने वारदात को यूं अंजाम दिया कि उनके हाथ पैर बांधे हैं, उनके साथ थोड़ी हल्की फुल्की मारपीट भी की है और उन्होंने उनके ऊपर पिस्टल भी लगाई है, यहाँ तक कि ट्रिगर दबाया है, लेकिन वो फायर नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो हथियार है उनके पास वो पुराने हो, जंग लगे हुए हो, लेकिन उनका जो काम करने का जो तरीका है वो कुछ अलग हटकर है। 5 युवक हैं और पूरा घर का जो सामान है वो इधर उधर तहस नहस कर चुके हैं। 3 से 4 कमरे हैं, सारा सामान जो है बिखेर दिया है उन्होंने, और कम से कम भी 20 से 30 लाख रुपए के गहने, जो जेवरात इन्होंने, इनके जो महेंद्र सिंह मेघवाल, इनके 2 बेटे डॉक्टर हैं, उनके द्वारा, और महेंद्र सिंह मेघवाल के द्वारा, जो आर्मी से रिटायर है, फौजी हैं, उनकी जो मेहनत की जो कमाई थी, जो पूंजी इकट्ठा कर रहे थे, धीरे धीरे जो सामान वो इकट्ठा कर रहे थे, जेवरात जो है वो इकट्ठा कर रहे थे, वो सब सामान एक ही रात में लगभग आधे से पौन घंटे के अंदर ही सब कुछ साफ कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, पूरा घर जो है बिखेर दिया है। हालांकि यहाँ पर जब पुलिस को इन्होंने सूचना दी तो तुरंत पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद सुबह जब दोबारा पुलिस को सूचना दी गई, तब यहाँ पर डीवाईएसपी सुरेश शर्मा, सीआई इंद्र प्रकाश यादव अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं। इसके साथ ही जो चोरों की खोज है, जो पैरों के जो निशान है, फुटप्रिंट है, वो भी ढूंढने में लगे हुए हैं और पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पिछले वाली 2 चोरियां हैं, उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। जो बड़ी जो चोरियां थी उनका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये चोरी की जो वारदात चिड़ाव में जो बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर पुलिस प्रशासन को अंकुश लगाना होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन बार बार कहता है कि गश्त लगा रखी है, हमने रात को गश्त बढ़ा रखी है, रात्रिकालीन गश्त बढ़ा रखी है, इसके बावजूद भी चोरियों की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि छोटी चोरियां होती है वहां तक पुलिस प्रशासन पहुंच जाता है, लेकिन ये जो बड़ी चोरियां है इनका खुलासा आखिर कब होगा, सवाल करता है पूरा का पूरा चिड़ावा, पूरा झुंझुनू जिला पुलिस प्रशासन से कि चोरियों की जो वारदात है उनका खुलासा कब होगा। क्या पुलिस प्रशासन का हाथ जो है इनकी चोरों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्या पुलिस प्रशासन के हाथ इनसे मिले हुए हैं? आखिर क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन ये बड़ी चोरियां है इनका खुलासा नहीं कर पा रही है? चिड़ावा शहर में 2 बड़ी चोरियां, इसके पास सिंघाना में बड़ी चोरी। तो ये चोरी जाते कहाँ हैं फिर? चोर आते कहाँ से, चोर जाते कहाँ हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है, ठीक है, लेकिन जब तक चोरी के जो खुलासे हैं वो नहीं हो पाएंगे तब तक वो कार्रवाई अभी तक कोई काम की नहीं है। हो सकता है कि ये चोरी का खुलासा करने में समय लगे। काफ़ी बार देखा गया है कि चोर जो छोटी बड़ी वारदात जो होती है, उनके चोर जो गिरोह है वो पकड़ में भी आते हैं, चोरी की वारदात जो खोली भी जाती है। अभी हाल ही में मोटरसाइकिल की जो बाइक चोरी है, बाइक चोरी के एक सरगना को गिरफ्तार भी किया है, सुल्ताना के आसपास का ही रहने वाला, कल ही झुंझुनू में उन्होंने उसको गिरफ्तार किया है। तो पूरी जो आजकल पूरे झुंझुनू जिले के अंदर चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है। अभी आगे देखिए कि ये जो परिजन है, जो घर वाले हैं महेंद्र सिंह मेघवाल, वो क्या कहते हैं और उनके साथ कैसे क्या वारदात हुई, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं अपन वार्ड नंबर 33 में और महेंद्र सिंह मेघवाल के यहाँ, और आर्मी से रिटायर है और इनके 2 बच्चे डॉक्टर हैं। सर बताइए क्या है पूरा मामला? रात को मैं अकेला सोया हुआ था। हम्म। मेरी मिसेज और बच्चे सब अपने ड्यूटियां पर थे। हम्म। और रात को करीब 1:30-2 बजे और थोड़ी सी आवाज़ आई जो इसकी चटकनी खोल करके तोड़ करके, हम्म। और 5 आदमी अंदर घुसे और मेरे को वहीं दबोच लिया हम्म। और मुंह पर टेप टाप लगा दी। फिर घर का सारा सामान वगैरह देखा हम्म। तो दोनों दोनों बहुओं की और मिसेज की सारी टूंब थी लगभग। ये मंगलसूत्र, टेप टॉप, हम्म। हथा का कंगन, कितने रुपए की लगभग जेवरात थे? लगभग ये जेवरात ये
ये मान के चलो 30 लगभग थे। और फिर उनका जब वजन देखते हैं, तो मैं फौज में था, जब से जोड़ जोड़ करके मिसेज के लिए बनाया, फिर ये बहुओं के लिए जब ये हुए तो बच्चे डॉक्टर थे, अभी भी मैं लोन ले करके बनाया, अभी तक उनके पैसे नहीं उतरे हैं। और उस समय ये सारी चीज़ें तो 5 लड़के थे, कैसे कितनी उम्र के थे, और मतलब आपने देखा क्या उनके चेहरे वगैरह किसी के? हाँ, पहले तो वो मुंह बंद करके आए थे, फिर उनको देखा भी। ये करीब 20 से 25 तक की उम्र के थे। 25 और एक 27-28 उम्र का मान को। और मेरे आते ही कान पर पिस्टल वगैरह रख दी। पिस्टल भी थे उनके पास? हाँ, 2 पिस्टल थी। और एक बार मारी तो शुरू में करी तो टाइगर भी दबाया, तो उस समय तक कटक देने आवाज़ आई, तो उसमें तो मेरे को बहुत नहीं हुआ, डराते रहे। फिर हमने कारतूस वगैरह भी निकाले। तो आपने उस वक्त हो हल्ला नहीं किया क्या? हो अल्लाह, मेरा आते ही एकदम दबोच लिया। मैं जैसे ही उठते ही मेरे को दबोच लिया, मुंह पर गमछा वगैरह पर लगा दिया। और इसके बाद में पहले तो बोला बूढ़ा बता कटे कहाँ तेरा कैसी भाषा, कैसी लैंग्वेज कैसी थी उनकी? लैंग्वेज कुछ तो हिंदी टाइप में, कुछ मेवाती टाइप, थोड़ी सी इस टाइप की। मेवाती? हरियाणी भी, हाँ कुछ हरियाणी टाइप में भी हो सके, पर ज़्यादातर में हिंदी ज़्यादातर में थी कि जिसमें। और बाद में घर का सामान एक को निकाल करके, और ऊपर दोनों ऊपर वाली अलमारियों के अंदर बस जो जेवर वगैरह रखे थे। आप घर में अकेले कब से हैं? मैं 4 दिन से अकेला हूँ, कि 4 दिन पहले हमारे मिसेज बीमार होने की वजह से छोटे वाले लड़के के साथ चली गई थी। और 15 अगस्त तक तो सभी थे, बाद में सब चले गए और मैं अकेला था। तो लोगों ने इस पूरी जान, उनके पास पिस्टल भी थी और आपके हाथ पैर बांधे हाँ, उन्होंने? मेरे हाथ पैर बांध दिए, पिस्टल भी थी, मेरे पर ताने भी है। 2-3 बार मेरे पर भी लगाई हुई है। एक बार फायर भी किया है, लेकिन उसमें वो राउंड वगैरह नहीं थे। ट्रिगर दबाया लेकिन वो हुआ नहीं, ट्रिगर फायर नहीं दबाया, हुआ। हाँ फायर नहीं हुआ। टिक देने आवाज़ आई, और इसके बाद में फिर उसने अम्यूनिशन वगैरह मेरे सामने लिया, उसके अंदर डाला। फिर इसके बाद में आपका मोबाइल? मेरा मोबाइल जाते से मेरा मोबाइल भी ले गए। और इसके बाद में जैसे मेन गेट तो नहीं, जिधर से आए थे वो पीछे साइड से आए थे, उधर से ही वापस चले गए। उमा तो बाद में जब बड़ी मुश्किल से, और करीब लगा 20 मिनट या आधा घंटा मेरे को लगता होगा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बहुत टेप लगा दिया था, वो धीरे धीरे सरकाते में वह आगे निकला। रस्सी थी उस समय थोड़ी सी मेरे मुँह थी, पर संजोग से मेरे हाथ में एक गांठ आ गई, वो खुलने से थोड़ा मेरा करके थोड़ा सा। फिर आपने क्या किया? फिर मैं इधर से उठ के पड़ोस में जो आवाज़ लगाई, और फिर वह आए। आने के बाद में उनको ये करते बताई, फिर 100 नंबर पर डायल किया। पुलिस वाले थाने में जाके भी आए, उन्होंने आकर के आके पुलिस पहुंच गई क्या तुरंत? तुरंत पुलिस तो पहुंच गई थी। करीब मतलब मान लो 3 बजे 15-20 मिनट में पुलिस आ गई थी। सुबह डीवाईएसपी सुरेश शर्मा भी पहुंचे हैं, सीआई साहब भी पहुंचे, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने मेरे को सारा चीज़ पूछी, मैं बताई कि भाई, और हमारे दोनों बहुओं के पूरे जेवर थे, ये थे। और कल ही मैं पैसे निकाल के लाया था, तो वह भी पेंशन कल कितने पैसे निकलवाए थे आपने? कल 9,500 कल निकलवाए थे, और 5-6 हज़ार रुपये मेरे पास पहले के थे। मतलब 10 से 15 हज़ार रुपए हाँ, केस थे आपके केस पास? थे, वह ले गए। और मेरे पैंट की जेब में ही थे कि कल कटवा के लाया था। पिछले 4 दिनों से आपके आसपास कोई युवक घूम रहे हो, कोई ऐसी कोई? वैसे तो मेरा ज़्यादा किसी के ऊपर इतना शक तो नहीं है, लेकिन उनको पता सारा है, क्योंकि मैं अकेला ही बीच में रह रहा था। कोई बोलते थे तो मैं बोल भी देता था, भाई मैं आज अकेला ही हूँ, अकेला। आप इनके क्या लगते हैं? मैं बड़ी बहू हूँ इनकी। जी। आपको कब पता लगा और आप कब यहाँ पर पहुंचे? हमारे पास इन्होंने पड़ोसी के मोबाइल से, जिनके नंबर हैं मेरे पास, उनसे फ़ोन किया था 4:45 बजे के आसपास। तो उसके बाद हम तुरंत फिर निकल गए। कहाँ रहते हो आप? हम नवलगढ़ रहते हैं। वहीं से आ गए? हाँ जी, नवलगढ़ से आए, झुंझुनू मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो वहाँ बच्चों को छोड़ा, और मेरे फादर साथ में आए हैं। आपके घर में किराएदार भी रहते हैं, तो कब से वो यहाँ पर नहीं है, क्या वो है? शायद 2 साल से रह रहे हैं, 2-2.5 साल से रह रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इतना जानती नहीं, क्योंकि मैं तो 2-4 दिन के लिए आते हैं, देखो हम लोग तो। और बाकी वो खुद, उनके कैंसर है, तो वो कम ही टाइम पे रहते हैं। वो हर 5-6 महीने में 1.5-2 महीने के लिए इलाज कराने जयपुर चले जाते हैं वो, तो वो कम ही रहते हैं। वो खुद टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, हस्बैंड उनके होम्योपैथिक डॉक्टर है। तो क्या लगता है पिछले 4 दिन से घर पे आपके ससुर अकेले थे? हाँ, हम 15 तारीख को हम सब आए हैं, इनकी एनिवर्सरी थी एक्चुअली, हम लोग सब सेलिब्रेट करके गए हैं। 15 को फिर मम्मी जी, मेरे देवर अनूपगढ़ रहते हैं, उनके साथ निकल गई, और हम उधर नवलगढ़ चले गए। पापा जी अकेले ही थे, 4 दिन से अकेले रह रहे थे पापा जी।